चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माने जाने वाले रावतपुरा सरकार उर्फ रविशंकर महाराज के साम्राज्य पर सीबीआई और ईडी ने बड़ा शिकंजा कसा है। 3 जुलाई 2025 को शुरू हुई इस संयुक्त छापेमारी में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और दिल्ली सहित 40 से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई हुई। जांच का केंद्र बिंदु नई रायपुर में स्थित मेडिकल कॉलेज था, जहां निरीक्षण रिपोर्ट को फर्जी तरीके से प्रभावित करने की साजिश सामने आई। इस मामले में 35 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें 3 डॉक्टर और कॉलेज अधिकारी शामिल हैं। आरोपों की फहरिस्त में मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति, सरकारी सब्सिडी और जमीन पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। अब सवाल है कि क्या संत के वेश में कारोबारी साम्राज्य खड़ा किया गया? श्रद्धा के नाम पर आर्थिक धोखाधड़ी की जा रही है? क्या राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण भी मिला हुआ है? चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, रायपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से करोड़ों की बेनामी संपत्ति को लेकर एफआईआर की बात की गई है, और एक बड़ा सवाल यह भी है कि रावतपुरा सरकार जो संत हैं, जिनको मानते हैं, भक्ति की बात होती है, आस्था जुड़ी होती है, उसके बाद सीबीआई ईडी का जो शिकंजा कसा गया है, अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, बता दें, जिस तरह से लगातार जो है सीबीआई की दबिश है और राजधानी रायपुर स्थित जो रावतपुरा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहां पर लगातार सीबीआई की टीम ने दबिश दे रखी है और लगातार जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं रावतपुरा के तमाम जो ठिकाने हैं अब एक एक करके जांच के दायरे में आ रहे हैं। सीबीआई की दूसरी जो खेमा है वो जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 6 आरोपी, जिसमें डॉक्टर, डायरेक्टर समेत अन्य आरोपी इसमें शामिल है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। तो इन लोगों से पूछताछ के अलावा इनके लिंक कहाँ तक पहुंचे हैं, जो मान्यता दिलाने वाली संस्था है उनसे किस तरह से इनकी कांटेक्ट हुई, और वो रावतपुरा सरकार के तमाम जो ठिकाने के साथ साथ ये जब इंस्टीट्यूट है वो इनकी जब राशि है 39,900 रुपए लेने का इनकी मान्यता थी, लेकिन उसे 1,50,000 रुपए कैसे बढ़ाया जाए उसको लेकर जो है सरकार के जो इनके जो कंपनी के जो मान्यता दिलाने वाली कंपनी है उनके साथ कैसे साठगांठ किया गया, 55 लाख रुपए की रिश्वत की जिस तरह से पेशकश इन्होंने दलील रखी थी, और इन पेशकश रखने के बाद ये पूरा मामला है कहीं ना कहीं सीबीआई के रडार पर पहुंचा है और सीबीआई की टीम लगातार इस पर पैनी नजर बनाई हुई थी। सीबीआई अपने इनपुट के आधार पर एक टीम बेंगलोर में दबिश दी तो हवाला का पैसा 55 लाख रुपए में कुछ राशि है वो हवाला का पैसा जब्त किया गया। दूसरी सीबीआई की टीम राजधानी रायपुर के अलग अलग ठिकानों से उन तमाम जो आरोपी है अलग अलग एरिया, अलग अलग क्षेत्रों से 6 आरोपी को धर दबोचा और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तो इन 6 आरोपी से लगातार 5 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी है, जो सीबीआई ने मांगी है, और सीबीआई रिमांड पर इनकी जो पूछताछ है वो लगातार चल रही है। ऐसे में लगातार ये रावतपुरा सरकार के जिस तरह से लोग आस्था का केंद्र भी माना जाता रहा है, और ऐसे में लोगों की बड़ी विश्वास होती थी, जिस तरह से मेडिकल स्टूडेंट्स है उन्हें बड़ा एक भरोसा होता था और कई लोगों को रोजगार भी यहाँ से मिलता था। ऐसे में एक बड़ा सवाल और बड़ा प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं भरोसे को लेकर यहाँ पे उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस आस्था और जिस भरोसे और विश्वास के साथ लोग यहाँ पर एडमिशन लेते थे, अब बड़ा मेडिकल संस्थान यानी जिस तरह से उम्मीद भी नहीं की जा सकती रही कि ऐसा फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं हो सकता है, और जिस तरह से 0 ईयर घोषित करने की प्लानिंग भी जो है मामले को लेकर चल रही है कंपनी की। तो कुल मिलाकर इस पे कहीं ना कहीं 0 ईयर जब घोषित होता है तो ऐसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले छात्र है जो मौका ये देख रहे थे कि इन पर एडमिशन लेने को लेकर चाहे रैंक आएगा तब या डायरेक्ट एडमिशन को लेकर और डोनेशन के माध्यम से, तो कुल मिलाकर वो उन तमाम जो छात्रों की कहीं ना कहीं सपना पर भी एक जो है झटका लगेगा। और जिस तरह से यह भी देखा जा रहा है कि जो बच्चे वहां से पढ़कर पास आउट हुए हैं उनके डिग्री पर भी एक सवाल उठेगा, प्रश्न चिन्ह उठेगा। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से आयुर्वेदिक ये समय मेडिकल संस्थान है ये काफी जो है शिक्षित और पढ़े लिखे जिस तरह से जो स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचते हैं, और ऐसे उम्मीद एक भरोसा जब होता है कि संस्थान उन्हें एक मजबूत जगह से पढ़ाई लिखाई करके वो जब कहीं जाएंगे तो एक अच्छी नौकरी उनको मिलेगी। लेकिन जब ये संस्थानें इसी तरह से जब इस तरह की घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और रिश्वत जैसे मामले पर नाम जब सामने आता है तो निश्चित तौर पे राखिए तमाम जो संस्थानों पर दाग तो लगता ही है। उन तमाम जो पढ़कर निकले हुए पास आउट हुए बच्चे हैं, जब मार्कशीट में उन विश्वविद्यालय का नाम जब अंकित होता है तो उस नाम को देखकर लोगों की जो भावनाएं जब बदलती है, लोगों की जब सोच जो अलग तरीके से जब होती है, तो कहीं ना कहीं वो दौर भी बच्चों को फेस करना पड़ेगा, वहां से पढ़ के निकले हुए स्टूडेंट को भी फेस करना पड़ेगा। तो जब स्टूडेंट्स है जिनके माता पिता अभिभावक है वो लाखों रुपए खर्च कर अपने बच्चों को जब उस संस्थान से पढ़ाए हैं, उसके बाद यदि यह चीजों को उनको फेस करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं एक मानसिक क्षति भी
उन परिजनों को भी होगी जो पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ इस चीजों को जब फेस करेंगे, या राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में जाकर, देश के बाहर जाकर जब वो छात्र है वो कोई मेडिकल संस्थानों में अपनी जॉब के लिए जब अर्जी लगाएंगे तो ये जो चीजें हैं बार बार उनको फेस करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनकी नौकरी पर भी बाधा आएगी। तो कुल मिलाकर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पूरा नुकसान है, कहीं ना कहीं पढ़ने वाले छात्रों को भी यहाँ पर जो है सहन करना पड़ेगा। तो बहरहाल पूरे मामले पर न्याय तो सभी चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से शैक्षणिक संस्थान और खासतौर पर रावतपुरा इंस्टीट्यूट जैसे नामी जो संस्थाएं हैं उन पर लोग इस तरह की आरोप प्रत्यारोप कर लोग जो है आकलन भी नहीं कर पाए थे कि ये स्थिति इस राजधानी स्थित और नामी संस्थान पर बन सकेगी, कभी स्थिति आ पाएगी। अब लेकिन अब पूरी कार्रवाई है सीबीआई के रडार पर। जब जिस तरह से पूरा अब मामला आया है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर सहित इनके जो स्टाफ है वो गिरफ्तार है और पूरे मामले पर एक के बाद एक हमने सीबीआई के सूत्रों से जानकारी जब जुटाई तो साफ तौर पर उनका कहना है कि राजधानी में ही अभी आधा दर्जन से और ज्यादा गिरफ्तारी होगी और मेडिकल संस्थान से पूरे जुड़े छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से 50 के आसपास गिरफ्तारी इस पर तय है। यानी यह मान के चलिए कि बड़ी कार्रवाई जो है सीबीआई की टीम ने कर रखी है और लगातार एक के बाद एक ठिकानों पर दबिश देंगे और एक के बाद एक शैक्षणिक संस्थानों पे जो कहीं ना कहीं बिल्कुल हिमांशु, रोकूंगी आपको। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, आस्था जब जुड़ी होती है और उसके बाद इस तरह की चीजें भी आती हैं तो धार्मिक आस्था की आड़ में जो कारोबारी साम्राज्य है, जो छापे पड़े हैं रावतपुरा सरकार पर, ये वाकई में बहुत सारे एंगल से देखने की कोशिश की गई है। तो ईडी सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, बहुत अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो शिकंजा है आने वाले समय में इसमें क्या चीजें निकलती हैं। लेकिन पूरी तरीके से जो संस्थानों में जिनमें छात्र पढ़ते हैं उनको लेकर, उनकी एक छवि को लेकर जो बात आई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इस तरीके से धर्म की आड़ में ये जो कारोबार होता है, ये इस तरह की चीजें कब तक ऐसी फलती फूलती रहेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।